विनाश, धिक्कार है विधाता तेरे को भी। जिस तरह तो संजोग, एक तो बड़ा प्रेम जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। एक तो ठाकुर जी को जन्मांतर बीत जाते हैं प्राप्त करने में, और जब प्राप्ति होती है ना तो बिछोड़ भी बहुत जल्दी करवा देते हैं। यह अक्रूर आया था, इतना सुंदर इसका स्वरूप है, इसका अक्रूर नाम किसने रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक गोपी आई, लगता है मुझे ये क्रूर नहीं, एक तो लगता हमारा कन्हैया आ रहा है। एक गोपी बोली हाँ हाँ कन्हैया जैसा है, पीताम्बर तो मेरे कन्हैया मेरे माधव का ही है। दौड़ी दौड़ी आई, बोले ना ये अक्रूर है ना ये माधव, हमारा कन्हैया भी नहीं है, ये तो कोई और है। बैठी बैठी सभी सखियां एक भौरा आकर के एक गोपी के पैर में बैठे, अंगूठे पर बैठ गए। अरे काले कपटी, तू भी मेरे पास आया? मैं जानता हूँ तू अपनी अपनी गुनगुनाहट में, अपनी चितवन में सबके मन को झांक लेता है, चुरा लेता है, लेकिन सारे ममत्व को भूल जाता है। अरे रामावतार में आए ना तो बांदरों से प्रेम कवर करके, बाली से प्रेम, सुग्रीव से प्रेम किया, बाली को इस हाथों से बाणों से मार दिया। उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे कि ये गंवार गोपिकाएं अनपढ़ ब्रह्म ज्ञान भाग रहे हैं। देखो राम अवतार कृष्ण अवतार सारी लीलाओं को जानते हैं। अरे अरे काले भोले तू जा जा, जैसा तेरा ब्रह्मांड नायक राजाधिराज कन्हैया वो बना बैठा है ना, वो भी काला, वो भी कपटी। अरे हृदय में कोई कंठा भरी हुई, भिद्यते हृदय गणित छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि दृष्टे आत्मनीश्वरे। जीव की जब तक हृदय की ग्रंथि नहीं खुल जाती है तब तक उसे विवेक की प्राप्ति प्यारी नहीं हो पाती है। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी है, आज सारा ज्ञान पुकार हो गया। गोपिकाओं के चरणों में नतमस्तक होकर के बार बार प्रणाम करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे परमात्मा, जब भी अब मुझे जन्म दो ना दोबारा तो यह ब्रज वसुंधरा का ही देना, चाहे कांटा कंकड़ कुछ भी बना देना, चाहे एक रज बना देना, लेकिन जन्म दीजो तो इसी ब्रज का देना। धन्यम वृंदावनम देना भक्ति नित्यति प्रजा, धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जिसमें 24 घंटे भक्ति नृत्य करती है, ताता थैया करके नाचती रहती, थिरकती रहती है। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा। भगवान आज उद्धव जी महाराज बार बार ब्रज भूमि को, गोपिकाओं के चरणों को बार बार प्रणति निवेदन कर रहे हैं, और प्रणाम करके उद्धव जी आज ज्ञान जो था ना पुकार हो गया, पानी की तरह झरझर ध्वनि से हो गया। बार बार नृत्य अश्रुपात लेकर के आज उद्धव जी भी चल पड़े, जाकर के पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया तू 3 दिन कह करके परसों आगमश्यामी, 3 दिन का वचन देकर के तूने वर्षों में व्यतीत कर दिया। रे कन्हैया, उन गोपिकाओं की तुझे याद भी नहीं सता रही, उन ब्रज कुमारिकाओं की तुझे याद नहीं आ रही। भगवान ने कहा उद्धव क्या हुआ, तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान था ना वो कहाँ गया? अभी जो ज्ञान दे करके गए थे। भगवान ने कहा उद्धव थे चिंता मत करो, ये तो लीला है, आपको भी ज्ञान का अभिमान भरा पड़ा था, इसलिए मुझे ये सारी लीलाएं करनी पड़ी। ना मैं उन गोपिकाओं से दूर हूँ, रसो वैसम लब्धानम ईश, सारी गोपियां तो मेरे ईश है, मेरे घर में मेरे पास ही। तेने अंग वांग मई मूर्ति प्रतीक्षा कृष्ण ये भी, मेरा ही स्वभाव मेरा ही स्वरूप वो गोपी है, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही वो गोपी हूँ। तेनेयम विस्मापयम, मैंने ही उनका आविष्कार किया, मेरे ही स्वरूप से वो गोपी प्रकट हुई है। उद्धव जी को इस प्रकार ब्राह्मण ज्ञान का उपदेश देकर के भगवान आज जरासंध भी पहुंचा। जब ना जरासंध ने कहा कि मेरी बेटियों का सुहाग उजाड़ने वाला मैं इसको नहीं छोड़ूंगा,
जाकर के आज इस कंस ने इसको जब वध कर दिया ना, अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई, सारी घटना बताई। भगवान को मारने के लिए जरासंध तैयार हुआ, 17 बार आक्रमण किया। काल यवन भी आया, 18 बार आक्रमण करने के साथ 2-2 संकट इकट्ठे आए। काल यवन भी आया, काल यवन आया, भगवान ने देखा कि चलो अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तो भाग गए। भाग करके गए और जाकर के गिरी गुहा गिरी कंदरम, एक कंदरा में जाकर के छुप गए पीछे, जहाँ मुचकुंद महाराज सोए हुए थे। काल्यवन भी भागा भागा पीछे पीछे आया, गुफा में घुस करके मुचकुंद महाराज जहाँ लेटे थे, भगवान ने अपना पट पीतांबर मुचकुंद महाराज के ऊपर उड़ा दिया और जाकर के पीछे छुप गए। काल्यवन आया और जाकर के 1 लाख का प्रहार किया। मुचकुंद महाराज जो सोए हुए थे तो समाधि टूटी, निद्रा खुली, देखा तो जल करके वहीं काल्यवन भस्म हो गया। जैसे ही भस्म हुआ, काल्यवन ने जल करके भस्म हुआ, मुचकुंद महाराज ने पीछे देखा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालने नमः पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकजांगरे। हे भगवान, आप कमल नयन सरकार, मैं जानता कि आपकी दैन्य स्थिति ये है, आपने इस निष्ठुर कार्य किया और मुझ दास का भी आपने अवगत कराया, अपना दर्शन किया। ये मुचकुंद महाराज भी देवासुर संग्राम में गए हुए थे, बोले महाराज मुझे निद्रा आ रही है, सैमनीपुरी भेजो, अब ऐसी जगह भेजो महाराज जहाँ मैं सो सकूं, आराम मुझे कोई जगह नहीं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले जाओ उस कंदरा में छुप जाओ, आराम से सो, जो जगाएगा जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। वही आज मुचकुंद महाराज लेटे हुए थे। 18वीं बार पुनः जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने तो इस बार रण छोड़ बन करके भगवान भूमि का पलायन किया, जाकर के प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। इस बार भगवान का एक नाम रणछोड़ ही पड़ा, भूमि का पलायन किया और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जाकर के उसने देखा जरासंध ने तो आग लगा दी, और जैसे ही आग लगाई भगवान छलांग मार के समुद्र में कूदे, वहीं पर भव्य और दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण किया। वहीं पर सब परिकर सहित रहने लग गए। इधर जरासंध ने सोचा कि ये कन्हैया तो चल करके भस्म हो गया है, यहाँ वहां से झंझट खत्म, बोले जरासंध भी चला गया। भगवान इधर द्वारकापुरी में 48 योजन में जो दिव्य और भव्य द्वारकापुरी का निर्माण किया, माया देवी का आवाहन किया, बोले जाओ समस्त ब्रजवासियों को यही भेजो, उसी द्वारकापुरी में निवास करेंगे। और इसी द्वारकापुरी में निवास करके भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का प्रथम विवाह माँ भगवती रुक्मणी के साथ हुआ। बोले महाराज वो कैसे? सुखदेव मुनि वर्णन करते, राजन वो विवाह एक छीना झपटी के खात हुआ। भगवान ऐसे उन गोपिकाओं के झुंड से लेकर, जैसे गिद्ध एक सर्प को पकड़ करके ले जाता है, बाज पैरों पंजों में दबा करके सर्प को ले जाता है, उसी प्रकार भगवान अंबिका मंदिर से माँ भगवती रुक्मणी मैया का हरण करके ले करके गए। और बाड़ो मुद्दो ढूकामो अप्रत्याचा तबात मजा आपके रूपो सा बाध्यो वैवाहिको विधि। बोले ऐसे विवाह कर लिया? बोले महाराज ऐसे विवाह नहीं, कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्य चोभय वंशानम परमाद्भुतम। उस द्वारकाधीश श्री कृष्ण का जो विवाह हुआ ना, तो बोले ऐसे नहीं, तत्क्षण बताओ कैसे किया, वो विवाह मुझे कराइए, उस विवाह का वर्णन मुझे विस्तार से बताइए। आज विवाह होना है, दिव्य झांकी भी आएगी, विवाह होगा, सब बस 2 ही मिनट में विवाह होगा। इसके बाद विवाह लीला सुन करके आरती दिव्य प्रसाद लेकर के 5 मिनट का समय और है, अधिक से अधिक 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। समय आपका ज्यादा लिया कोई बात नहीं। बोले महाराज प्रथम विवाह माँ भगवती रुक्मणी से हुआ, कुंडन निवासी।
कुंडलपुर के रहने वाले भीष्म की पुत्री रुक्मणी से प्रथम विवाह हुआ। वो कैसे? सभी प्रकल्प तो करना चाहते, भगवान रुक्मणी को भी देना चाहते, भेंट करना चाहते थे भगवान कृष्ण को, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था भाई। वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण से हो। सबने प्रस्ताव रखा, रुक्मिणी ने कहा नहीं नहीं पिताजी ऐसे नहीं, विवाह तो मैं भी बड़ा हो गया, भाई का भी फर्ज है, मेरी मर्जी के बगैर विवाह नहीं होगा। कहा ठीक है भैया जाओ, और अच्छा मेरा भार कम होगा। पिता ने कह दिया ठीक है, तुम जहाँ तुम्हारी इच्छा हो तो करो। अब निकल गया, बोले पिताजी आज तो मैं गया था, आज के ठीक तीसरे दिन परसों के दिन बारात आएगी, शिशुपाल चेनी नरेश दम घोष का बेटा शिशुपाल बारात लेकर के आवेगो। बोले वाह बारात भी आएगी, विवाह फिक्स करके? बोले हाँ पिताजी। अब माँ भगवती रुक्मणी बेचारी परेशान कि क्या करूं, मैंने तो निश्चित कर लिया कि विवाह करूंगी तो ठाकुर जी से, कृष्णचंद्र से करूंगी, द्वारकाधीश से करूंगी। एक पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया कि भगवान मैं आपके बगैर अब नहीं रह सकती। मैंने इसके पूर्व तो मैंने कभी आपको देखा भी नहीं है कि आप कैसे हैं, लेकिन आपकी सौंदर्यता का, आपकी वीरता का वर्णन मैंने सभी लोगों से सुना। उस वीरता का वर्णन, सौंदर्यता का वर्णन सुनते सुनते मेरे मन में भी इच्छाएं हो गई कि विवाह करूं तुमसे, आपसे करूं। अब सरकार आप कृपा कीजिए, ठीक तीसरे दिन मेरे विवाह होने वाला है, शिशुपाल आने वाला है बारात लेकर के। आप कृपा करिए कि मेरा जो मैं कठोर प्रतिज्ञा करे बैठी हूँ, वो प्रतिज्ञा को सोच समझ के काम करना। बस इतना पत्र में लिख दिया और जाकर के पंडित जी को थमा दिया। पंडित जी बेचारे गए, बोले जाओ जाकर के द्वारकाधीश को दे देना। पंडित जी गए बेचारे, द्वारकापुरी में गए, द्वारका अंतःपुर तक प्रवेश किए। भगवान ने देखा ब्राह्मण देवताओं को, देवता को देखते भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभागा आसतम करवाम किमा। स्वागत है भगवान आपका। ब्राह्मण देवता को बैठाया, उच्चासन पर बैठाया। पंडित जी महाराज उच्चासन पर बैठा करके कहा भगवान